चीटिंग भी बहुत सब्जेक्टिव नहीं होगा। टेक्स्ट मैसेज इज अ चीटिंग। मतलब मूवी देखने जा रहे हैं आप क्या किसी के साथ, वो चीटिंग है। कि रात तक तू ऑनलाइन था, दैट मीन्स यू चीटेड ऑन मी। वाइब जो है ना सर, उसका सिक्स्थ सेंस बहुत सॉलिड है। वो खुशबू से भाप लेती है सर। आप कितना भी कोशिश करके बड़े से बड़ा तुरम पान सर टू टाइमिंग करे, वो पकड़ा जाता। आप प्यार करते हो किसी से, वो प्यार सच्चा है कि नहीं, वो कैसे आपको पता चलेगा सर? यही होगा ना, अगर आप उसको धोखा दे रहे हो, अगर या आप उसको यूज कर रहे हो या मिस यूज कर रहे हो सर, तो वो आप सबसे पहले तो आपको ही पता चलेगा कि क्यों सर माँ बाप के अगेंस्ट चली जाती है लड़की। या उस वक्त जो भी उनको कोई समझाने के लिए जाता है तो वो दुश्मन हो जाता है सर। और इसमें अगर 100% आपको प्योरिटी चाहिए तो वो तो माँ और बेटे का प्यार है। चीटिंग भी बहुत सब्जेक्टिव नहीं होगा। टेक्स्ट मैसेज इज अ चीटिंग। और मतलब मूवी देखने जा रहे हैं आप क्या किसी के साथ, वो चीटिंग है। तो वो बहुत सब्जेक्टिव टर्म नहीं है, आपको लगता है हम बहुत आसानी से इस शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं कि रात तक तू ऑनलाइन था, दैट मीन्स यू चीटेड ऑन मी। नहीं सर, ये इसमें क्या हो जाता है, ये टेक्स्ट मैसेज वाला हो या ऑनलाइन हो, वाइब जो है ना सर, उसका सिक्स्थ सेंस बहुत सॉलिड है सर। वो खुशबू से भाप लेती है सर। आप कितना भी कोशिश करके बड़े से बड़ा तुरम खान सर टू टाइमिंग करे, वो पकड़ा जाता है सर। तो कहते हैं ना, तरह बीवियां जो है सर, उनको सीबीआई में होनी चाहिए सर। वो क्राइम फट से वो पकड़ लेगी सर। वो क्या है सर, जब आप गलती करते हो ना सर, बंदा, चाहे वो बंदा हो या बंदी हो, वो आप जब चीटिंग करते हो या आप कुछ गलत करते हो, टू टाइमिंग करते हो या चोरी करते हो, आई एम सेइंग, आपकी बॉडी लैंग्वेज आप ही सामने वाले को हिंट देते हो कि मैंने गलत किया, क्योंकि गिल्ट के मारे आप कुछ ओवर करने लग जाते हो। आपका आप उस चीज को कवर अप करने लगते हो, या तो आप कुछ एक्स्ट्रा रोमांटिक हो जाओगे अपनी बीवी के साथ। तो पता चले कभी आप उसके लिए केक वेक लेके नहीं जाते हो, बुके लेके नहीं जाते हो, जबरदस्ती आप आज शीला के साथ था तो विमला के लिए आप फिर बुके भी लेके जाओगे। ये देवी तो तुम आप फुल टॉस बोल दे रहे हो उसको, कमाल है, आज इतना प्यार ऐसे कैसे? ये क्या हो गया? एक तो करो मत चीटिंग, करते हो तो फिर मतलब ट्राई टू फॉरगेट इट, मतलब उसके बाद आप मत करना, मतलब उसको कवर अप करने के चक्कर में आप 10 गलतियां और करते हो, तो फिर आप पकड़े जाते हो। ये सब मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, समझो भी मैं ये सब करता हूँ। बट ये जनरली ये एक क्यों बहुत बार हम फॉल्ट करते हैं हम, मतलब एक छोटे वो थे, बच्चे थे, तो घर में दोस्त के यहाँ रुक गए, क्यों रुके, तो फिर वो बहाना बनाते थे। वो पढ़ाई था, वो इसका था, नोट्स खत्म नहीं हुआ था, ये नहीं था। भले हम लोग वो वीडियो भाड़े पे लाकर की फिल्में देख रहे थे, तो फिर वो 10 कवर अप थी। पर यही लेवल पे छोटी-छोटी चीज़ें होते सर वो बड़ी हो जाती। पर जितना हो सके सर उतना आप अपनी बीवी को अपना ही समझो, एंड बी बी ट्रू टू हर, गिव लव, यू विल गेट लव। क्योंकि सर एक टाइम आएगा सर, बच्चे भी नहीं रहेंगे आपके पास, बच्चे अपनी ज़िंदगी में चले जाएँगे, पेरेंट्स चले जाते, दुनिया का सबसे बड़ा कड़वा सच यही है, पेरेंट्स का चले जाना। कुछ भी कर लो आप, पैसे हो, डॉक्टर हो, कुछ भी हो, एक एज हो जाता है, सबको जाना है। फिर आप फिर आपके बियर वाले दोस्त, ये वो कोई नहीं रहता है सर, उस टाइम पे। खैर सर, कुछ सीरियस हो गया यार। नहीं, नहीं। एक कॉन्सेप्ट है लव मैरिज और अरेंज मैरिज, है ना? तो बहुत दुनिया यही कहती है कि पहले करियर बना लो, फिर शादी कर लेना। फिर दूसरी तरफ दुनिया कहती है कि करियर तो बनता रहेगा, पहले शादी कर लेना। आप अपना भी ज़रूर मुझे एक बताइए, क्योंकि सर का मुझे पता है इसलिए मैं वो ज़िक्र कर देता हूँ कि एंगेजमेंट नहीं की थी आपने, मैंने सीधे शादी। सीधे शादी की थी आपने। क्योंकि काम मेरे ख़्याल से उस दौर में आप बहुत व्यस्त रहा करते थे। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मैं वो डेली सोप्स चालू जी रे जी। फ़िल्में टचवुड चल रही थी। कहानी गैलरी सीरियल ऑन थी, एतबार की शूटिंग हो रही थी वही। जी। विक्रम भट्ट सर की फ़िल्म थी, उस टाइम थे। एंड मेरे फादर थोड़े पीछे पड़ गए थे कि शादी, शादी, शादी करा कि ये वो। तो पहले ही मैं बोला ठीक है, अभी एंगेजमेंट करके रखते हैं, फिर आगे देखते हैं। अच्छा मुझे वो था कि घर हो जाएगा, नहीं घर हो गया था जब तक, बाय द टाइम घर हो गया, जी। बोला एक थोड़ा-सा पे सेटल हो जाओ, फिर उसके बाद 2 साल के बाद करते ये वो। बोले अभी इतना टाइम भी है तेरे पास अभी, फिर 2 साल के बाद फिर सब लोगों को इकट्ठा करना, ये करना, टाइम जाएगा।
वही सारा एनर्जी, वही सब कुछ करने में। जब करना ही है तो अभी शादी कर ले बेटा कि इट्स योर राइट टाइम, यू आर लूजिंग एज। आई गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 32। तो बोले एज इन द सेंस उनका प्रिंसिपल ये था जो आज मुझे भी ऐसे लगता है कि 30-32 या 33-34 तक का आपको एक आपकी फैमिली स्टार्ट हो जाती है ना, सो बाय द टाइम यू आर 55 योर सन और डॉटर इज 20-21 की एज में हो जाता है, विच इज वेरी हेल्दी। हेल्दी इन द सेंस सर आपको आज करना है या कल करना है, वो ज़बरदस्ती इतना टाइम वो मत करो, इस चीज़ को ऐसे बिताओ। बिकॉज़ आप में, आपकी मिसेज़ में, आपकी वाइफ़ में भी वो एनर्जी रहेगी बच्चे के साथ, उसको उसकी परवरिश करने में सर। आज हम लोग इतना यहाँ से हमारा डेटा एग्ज़ॉस्ट हो गया है, इतने हम लोग मेंटली अ, घिस चुके हैं, स्ट्रेस में, काम में, पॉल्यूशन में, दुनिया के रेस में लगे हुए हैं सर हम। तो कहीं न कहीं हम लोग थक गए सर, अपने आप को रन आउट कर लिए। फ्यूल, एनर्जी सब वेस्ट हो गई सर। एंड बाय द टाइम बच्चा चाहता है कि आपके साथ दौड़े, भागे, खेले, आप ऐसे थक जाओगे सर। कि जी लिया मैंने। तो वो एक हेल्दी लाइफ, एक खुशहाल ज़िंदगी के लिए ये है कि अगर इस ब्रैकेट में आप कर सकते हो, तो आप कर लो सर। जो लव है, वो पता कैसे चले कि वो प्योर है 100% और रिलेशनशिप में कैसे पता लगाए कि जो सामने वाला है उसका 100% वो है कि नहीं? उसका कोई ट्रिक है? पता कैसे चले कि वो प्योरनेस जो उन्होंने का ज़िक्र किया? सर अभी इसका कोई ऐसा मीटर नहीं है या कोई थर्मामीटर नहीं है या कोई नापने की ऐसी कोई मशीन नहीं है सर। ये प्योर ट्रस्ट पे है सर। वेदर योर लव इज़ प्योर और नॉट, आप आप अपने आप जो आप प्यार करते हो किसी से, वो प्यार सच्चा है कि नहीं, वो कैसे आपको पता चलेगा सर? यही होगा ना अगर आप उसको धोखा दे रहे हो, अगर या आप उसको यूज़ कर रहे हो या मिसयूज़ कर रहे हो सर, तो वो आप सबसे पहले तो आपको ही पता चलेगा कि यार नहीं, नहीं ये है नहीं, आई एम मैं तो ये रिलेशन का सिर्फ़ फ़ायदा उठा रहा हूँ, वरना मुझे ये रिलेशन रखनी नहीं है, मतलब आगे जाकर के ये छोड़ेंगे। पर सामने वाला आपको कैसे उसको नापेगा? क्योंकि जब प्यार में आप हो ना किसी से, तो सर 100% क्या 1000% आप दे कर के प्यार में रहते हो। उस वक़्त ये ख़्याल ही नहीं आता है या वो ख़्याल करना चाहती है या करना चाहता है कि क्या ये मुझे धोखा दे देगा? अगर ये ख़्याल आता है तो फिर वो प्यार नहीं है सर। इसीलिए प्यार में बेवकूफ़ बनते हैं लोग कि वो सर वो लेवल पे सोचना ही नहीं है कि यार ये मुझे कहीं धोखा तो नहीं दे देगा। दिमाग से नहीं सोचना दिमाग बस से सोचना ही नहीं चाहता सर वो। अगर आप कैलकुलेटेड उस पे जाओगे देन इट्स नॉट लव सर, देन इट इज़ जस्ट प्योर वो ट्रांज़ैक्शनल ट्रांज़ैक्शनल यूसेज। यू यूजिंग मी, आई एम यूजिंग यू, दैट्स इट। वेरी क्रूड दिस इज़, ये बोलने के लिए भी अच्छा नहीं लगता, पर ये फैक्ट है सर। प्यार में जब रहते हो तो सर फिर वो क्यों सर माँ-बाप के अगेंस्ट चली जाती है लड़कियाँ, माँ-बाप के अगेंस्ट चले जाते हैं लड़के। उस वक़्त जो भी उनको कोई समझाने के लिए जाता है तो वो दुश्मन हो जाता है सर। तेरे को नहीं मालूम, तुझे नहीं मालूम, तू गलत है, मेरा प्यार मैं कुछ भी कर दूँगा, अंधा होता है व्हाटएवर दिस इज़। सो दिस इज़ एक ही ये रिलेशन है सर। और इसमें अगर 100% आपको प्योरिटी चाहिए तो वो तो माँ और बेटे का प्यार है या माँ और बेटी का प्यार है जो दुनिया की किसी भी अदालत में सर आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है सर।